हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की हमारी स्टोरी एक हॉन्टेड स्कूल के बारे में है। एक हॉन्टेड स्कूल जिसके अंदर एक लड़की ने गला काट के अपनी जान दे दी थी। अब उसने जान क्यों दी थी, इसके पीछे की क्या सच्चाई है, तो आइए हम इस कहानी की ओर चलते हैं। और उससे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि डेली बेस से जो वीडियो मैं अपलोड करूँ वो आपके पास टाइम पर पहुँच पाए। तो आइए हम स्टोरी की ओर चलते हैं। तो हमारी स्टोरी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि इंदौर में एक स्कूल है। उस स्कूल का नाम है जगदल। जगदल स्कूल आज से करीबन 50 से 60 साल पहले बन के तैयार हो चुका था। और उस स्कूल में सन 2001 में वॉशरूम के बाहर एक लड़की को कोई अनजान शख्स दिखा था। उस शख्स को वो देखकर वो लड़की पूरी तरह से चौंक गई थी, डर गई थी। अब क्या कहानी है इसके पीछे, आइए इस कहानी की ओर चलते हैं। तो बात दरअसल ये है, जब ये स्कूल बनकर तैयार हुआ था तो उस समय वहां पर एक आंटी ने छत पे से कूद गई थी या फिर गिर गई थी, ये मुझे नहीं पता है। लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से मुझे इतना पता है कि जब वो आंटी ऊपर काम कर रही थी तो उनका पैर फिसल गया था, इसलिए वो छत से गिर गई थी। वो गिरने के बाद उनकी वहीं पर मौत हो गई थी। मौत होने के बाद वहां पर जहाँ पर वो गिरी थी वहीं पर एक वॉशरूम एरिया बनना था। वो वॉशरूम एरिया बनकर जब वो तैयार हुआ था, तैयार होने के बाद फिर वो स्कूल की ओपनिंग हुई। ओपनिंग होते ही उसमें ये दिखाया जाता है कि बहुत सारे वहाँ पर हॉल बने हुए थे, स्टाफ रूम बना था और ऊपर बहुत सारी क्लासेस थी और नीचे कोने में वॉशरूम था जहाँ पर आंटी की डेथ हुई थी। वो आंटी थी तो अच्छी, किसी के साथ अच्छा करती किसी के साथ बुरा, ऐसा लोगों ने अमा की अफवाह उड़ा दी कि इस स्कूल में जो भी आता है जाता है, अगर रात में कोई गलती से स्कूल के बाहर से भी गुजरता है तो उनसे सी कोई ना कोई सी आवाज आती है। फिर एक दिन एक लड़की वहां पर एडमिशन लेती है 10th क्लास में। 10th क्लास में एडमिशन लेती है तो जब वो वॉशरूम के लिए दिन में ही जाती है, दिन में स्कूल लगता है, दिन में जब वॉशरूम के लिए जाती है, समय दोपहर का होता है 12 बजे। जब वो 12 बजे जाती है तो एकदम वॉशरूम का शावर ऑन हो जाता है। हाथ धोने के लिए जब वो शावर ऑन करती है तो पहले ही वो शावर ऑन रहता है, तो वो देखकर लड़की डर जाती है और इतनी डर जाती है कि उसे समझ में नहीं आता। और सामने जब वो शीशे में देखती है हाथ धोते धोते, तो उसको ऐसा लगता है कि कोई पीछे खड़ा है जो उसे ध्यान से देख रहा है। उसे ये बिल्कुल नहीं पता हो रहा है कि मुझे कौन देख रहा है, लेकिन उसे ये महसूस हो रहा था कि पीछे से खड़ा होकर कोई मुझे ध्यान से देख रहा है। और उसे ऐसा भी लगता है इसी ने मेरा शावर ऑन किया था। फिर कुछ समय बाद वहां से वो लड़की जाती है। फिर जब नेक्स्ट डे वो लड़की आती है तो उसके ऊपर वो आंटी उसे वहां पर दिखाई देने लगती है उस वॉशरूम में। वो आंटी उस वॉशरूम में दिखाई देती हैं। फिर ये बात बाहर आकर वो अपने टीचर्स को बताते कि मुझे कोई आंटी वॉशरूम में दिखाई देती है और वो उससे बात करने की कोशिश करती है। तो ये सब बात सुनकर स्कूल में एक अलग माहौल सा हो जाता है। स्कूल में ऐसी अफवाह उड़ जाती है कि ये स्कूल एक हॉन्टेड स्कूल है, इसमें किसी लड़की को एक आत्मा दिखती है, एक आंटी की जो कि पहले बहुत पहले मर चुकी थी, उनकी आत्मा इस वॉशरूम के आइट साइड निवास करती है। ऐसी अफवाह पूरे स्कूल में उड़ चुकी थी। और फिर 2005 के समथिंग 3 से 4 साल बाद ये स्कूल बंद होने की तादाद पे आ जाता है। फिर वहां पर एक बड़े से तांत्रिक को बुलाया जाता है और एक हवन कराया जाता है। हवन से उन आंटी को, उस चुड़ैल को, जो भी आत्मा वहां पर रहती थी, उसे कैसे न कैसे वहां पर उस तांत्रिक ने कुछ अपने मंत्र तंत्र से वहां से अपने वश में करके एक धागे में बंद कर दिया था। और उस धागे को अपने साथ वो पंडित लेके चले जाता है। फिर कुछ समय बाद एक लड़की जो वहीं पर पढ़ा करती थी, फिर वो वापस एक दिन टीचर के रूप में उस स्कूल में जॉब करने के लिए आती है। जब वो जॉब करने के लिए आती है तो उसी वॉशरूम के रास्ते वापस जा रही होती है एक क्लास में। वॉशरूम के बाहर जैसे ही उसे कुछ दिखाई देता है तो वो देखकर फिर से वो पुरानी याद उसकी वापस याद आने लगती है कि मैंने कुछ समय पहले कुछ यहाँ देखा था, और वही वापस हरकत मेरे साथ फिर से होने लगती है। और फिर वो आंटी के अंदर वापस से किसी ऐसी शक्ति का वास हो जाता है जिसे वो खुद महसूस नहीं कर पाती। और थोड़े समय बाद जब वो आंटी वॉशरूम के अंदर जाती है तो उन्हें पता नहीं उसके हाथ में कुछ काबू नहीं होता है, वो अपना खुद का गला काट लेती है शीशे के सामने खड़ा होकर। वो जैसे शीशे के सामने खड़े होकर गला काट लेती है, इतने में वो जोर से चिल्लाती भी है और इतने में पूरा स्टाफ वॉशरूम के अंदर जमा हो जाता है। उस
लड़की को या उस मैम को जैसे ही हॉस्पिटल में एडमिट कराने के लिए जाया जाता है, रास्ते में ही वह अपना दम तोड़ देती है। फिर कुछ समय बाद उस स्कूल को कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाता है कि यहाँ पर ऐसा ऐसा केस हो गया, एक मैम ने सुसाइड कर लिया, गला काट लिया अपना। इसके पीछे की क्या सच्चाई कि उन्होंने गला ये क्यों काटा था, ये आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। ये आज तक इसके बारे में किसी को नहीं पता है। लेकिन ये मैम वही थी जो 2001 में उस वॉशरूम में कुछ आंटी को देख लिया था, और देखने के बाद से वो पागल सी हो गई थी। मतलब उनके जो हाव भाव था वो उसके कंट्रोल में नहीं था, वो एकदम बदल चुके थे। तो फिर जब कुछ समय बाद 2005 में खुद टीचिंग करने के लिए इस स्कूल में आती है छोटे बच्चों को, वो वापस वॉशरूम में जाती है तो उसे ऐसा देखकर अपने आप गला काट लेता है। तो कहा भी ये भी जाता है जब वो गला काट रही होती है तो वो अपने आप के वश में नहीं रहती है। वो गला काटने के बाद जैसे ही स्टाफ आता है, सब उसे देखकर ऐसे हालत में डर जाते हैं और रास्ते में ही वह लड़की अपना दम तोड़ देती है। उसके परिवार ने स्कूल के ऊपर भी एफआईआर कराया था कि स्कूल में कुछ ऐसी ऐसी शक्ति है या फिर आप लोगों ने मेरी बेटी को मारा है जानबूझ के, उसे कोई से डिप्रेशन में डालकर। लेकिन इसके बारे में इस पुख्ता कोई जानकारी नहीं है। कहा जाता है कि वो लड़के ने खुद ही सुसाइड करा था। इसका रीजन क्या है वो आज तक पता नहीं चला है। और वो जो उस लड़की का परिवार है वो भी इंदौर में ही है, और आज भी जब भी कोई स्कूल उसमें जाता है तो उसके बारे में सच्चा पता लगाने की कोशिश करता है। लेकिन एक तरह का मतलब ये बात पूरी तरह से अब खत्म हो चुकी है। ऐसा स्कूल में कुछ नहीं है। ये बात 2001 से 2005 के बीच में खत्म हो गई थी, जो कि एक आंटी के ऊपर थी। जो आंटी उस समय जब स्कूल बन रहा था, जब काम कर रही थी, ऊपर से गिर गई थी, उनकी डेथ हो गई थी रहस्यमय तरीके से। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी। जिन लोगों को मेरी स्टोरी अच्छी लगी मुझे लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली बेसिस के लिए मेरे बेल आइकन को भी टिक करें। थैंक यू।